स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, बिहार सिविल कोड क्लर्क रिजल्ट देखिए। बिहार सिविल कोड के लिए जो 3325 पोस्ट, आप सभी जानते हैं कि यह भर्ती काफ़ी पुराना है और दिसंबर महीने में आपके बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए जो पीटी का परीक्षा हुआ है, पीटी परीक्षा दे करके सारे छात्रों के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि सर बिहार सिविल कोड के लिए जो पीटी परीक्षा का रिजल्ट है, पीटी परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, डेट पर डेट आप अपने अंगुलियों पर गिनते जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि पीटी के बाद आपके बिहार सिविल कोड यानी कि क्लर्क के लिए मेंस का परीक्षा होने वाला है। तो अधिकतर छात्र ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट के पीछे लगे हुए हैं कि पीटी का रिजल्ट आएगा तो मेंस में लगेंगे और मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक, देखिए यह बात तो सही है कि सभी छात्र परीक्षा देकर के रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन यह गलत है कि रिजल्ट के भरोसे अपने आगे की तैयारी में नहीं लगते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड पीटी का रिजल्ट को लेकर के और जो आपका मेंस है, मेंस परीक्षा को लेकर के। साथ ही जो पुरानी भर्ती प्यून के लिए परीक्षा का इंतजार काफ़ी लंबे समय से लाखों छात्र कर रहे हैं, प्यून का परीक्षा कब तक आपको कराया जाएगा। ठीक है, सारे बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको यह वीडियो देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आप अपने पढ़ाई में जरूर लग जाइएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए जो पीटी रिजल्ट को लेकर के ट्रेंडिंग जो सोशल मीडिया पर डेट था आपका 20 जनवरी था। क्या था? 20 जनवरी था। लेकिन 20 जनवरी को आपका रिजल्ट नहीं आया। कारण क्या था? तो आपको याद होगा कि बिहार सिविल कोड एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई थी। ठीक है, और जो हड़ताल अनिश्चितकालीन बनाया गया था, एक दिन में ही हड़ताल को समाप्त करना पड़ा, यानी कि खत्म करना पड़ा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट के इस हड़ताल में इंटरफेरेंस के बाद हाई कोर्ट ने 1 महीने के लिए इस हड़ताल पर रोक लगा दी, यानी कि रोक लगा दी है। ठीक है, जिस कारण से जो आपका ट्रेंडिंग डेट जो पीटी रिजल्ट के 20 जनवरी था, 20 जनवरी को आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखिए, आपका बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए जो रिजल्ट है, रिजल्ट पूर्ण रूप से तैयार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका रिजल्ट जनवरी के किसी भी डेट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि जनवरी में आपका कंफर्म है कि किसी भी डेट में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आज है आपका 21 जनवरी और 21 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी किसी भी डेट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और याद रखिए आप सभी लोग, रिजल्ट आने के बाद आप सभी जानते हैं कि बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए आपका दूसरा जो परीक्षा होने वाला है, मेंस का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, और मेंस के परीक्षा के लिए काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वे लोग अपने पीटी परीक्षा का रिजल्ट का इंतज़ार अपने हाथों पर अंगुलियां रख रख करके गिन रहे हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि अगर आपका पीटी का रिजल्ट हो भी जाता है तो मेंस में आप सभी को याद दिला दूं कि रिजल्ट और मेंस का डेट साथ साथ ही आता है। ठीक है, मैं आगे चर्चा करूंगा कि आपको कितना समय मिलेगा पीटी रिजल्ट आने के बाद मेंस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और देखते हैं कि देख लीजिए आप लोग, जो क्लर्क के लिए मेंस का सिलेबस है, एक बड़ा सा सिलेबस है और इसको पढ़ना आपको पड़ेगा। और पिछला जब आप कटअप देखिएगा तो जब तक आप मेंस में पूरी तरीक़ा से मेहनत नहीं कीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स मेंस में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी का सबसे पहला डाउट ही इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। जो आपका पहला प्रश्न है कि रिजल्ट, तो देखिए पीटी के लिए रिजल्ट आप निश्चिंत रहिए, आपको 31 जनवरी तक रिजल्ट आपके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कन्फर्म है कि आपको जनवरी महीने में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और फरवरी डेट भी बताऊंगा आपका, फरवरी किस डेट को आपका मेंस का परीक्षा बोर्ड के द्वारा ले लिया जाएगा, आपको काफ़ी कम समय दिया जाएगा। तो इसलिए अभी भी अगर आपका स्कोर जो मैंने कटअप बताया है, या इस वीडियो में भी बता दूंगा, कटअप में आ रहे हैं, क्योंकि कटअप बताने का बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है और जो कटअप बताया जाता है उसी के आसपास आपका यानी कि फाइनल कटअप भी रहता है। तो कटअप के आसपास आ रहे हैं तो आप मेंस में लगिए, एक ना एक दिन आपका रिजल्ट आएगा, कन्फर्म है कि आएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा जिससे आप मेंस की परीक्षा है जिसकी तैयारी आप कर सके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, आपका रिजल्ट इसी महीना में 31 जनवरी तक कन्फर्म है कि
क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, पीटी रिजल्ट क्लियर होने के बाद जो बिहार सिविल कोर्ट के लिए जो आपका मेंस परीक्षा है, देखिए मेंस परीक्षा के लिए पीटी के साथ साथ आपका मेंस का भी डेट आता है, मेंस का भी, और काफ़ी कम समय दिया जाता है, यानी कि 20 दिन के आसपास आपका समय दिया जाता है। मान के चलिए आज 21 जनवरी है, अगर 22 जनवरी को आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो 22 जनवरी से आपको 20 जनवरी यानी कि 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आपका मेंस का परीक्षा ले लिया जाएगा। ठीक है, और 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपका रिजल्ट मेंस का भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी कम समय आपको मेंस में मिलने वाला है, यानी कि फरवरी में अगर यानी कि रिजल्ट आपको आता है जनवरी में, तो फरवरी में याद रखिएगा आपका मेंस का परीक्षा ले लिया जाएगा। मार्च तक आपका फाइनल मेंस का यानी कि रिजल्ट भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कम समय है, आप अपने मेंस की परीक्षा में जोर शोर से मेहनत कीजिए, जिससे आपका सपना बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क बनने का है, वो क्लर्क बनने का सपना पूरा हो जाए। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ के बारे में मैंने चर्चा किया है, कट ऑफ आपका वही रहेगा, और एक्सपीरियंस जो हम लोगों का रहा है कट ऑफ एनालिसिस का। देखिए कट ऑफ एनालिसिस ऐसे नहीं कर दिया जाता है, प्रश्न का लेवल देखा जाता है, कितने लोग उपस्थित हो पाए हैं, कितने छात्र परीक्षा से बाहर हो पाए हैं, इन सभी को बेस बना करके कट ऑफ तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आगे मैं कट ऑफ की चर्चा करूंगा, इससे पहले मैं आपको कुछ डाटा समझा देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि टोटल फॉर्म 4 लाख अप्रोक्स में भरे गए थे। ठीक है, जिसमें से जब एडमिट कार्ड जारी किया गया तो बहुत सारे परीक्षार्थी को बाहर कर दिया गया। लगभग 1,70,000 के आसपास ऐसे परीक्षार्थी थे जिनका एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया गया। ठीक है, और वही एग्जाम में उपस्थिति अगर देखा जाए तो लगभग देखिएगा, यानी कि प्रेजेंट जो कैंडिडेट थे 45% के आसपास थे, यानी कि 50% से भी कम लोग क्या हुए हैं, यानी कि उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लोग जिनका तैयारी अच्छा खासा था, लेकिन वे लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं हो पाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, फिर भी आपका कंपटीशन है। ये आप देखिएगा 3325 पोस्ट के लिए आपका परीक्षा हुआ है, यानी कि यह भर्ती है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए, और इसका आप 10 गुना रिजल्ट, क्योंकि 10 गुना रिजल्ट बनेगा, और देखिएगा तो 33,000 यानी कि 250 ऐसे छात्र होंगे जिसमें आपको मेल और फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल दोनों यानी कि पीटी का रिजल्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, वही आप देखिएगा कंपटीशन, तो एक सीट के लिए 6 लोगों का कंपटीशन है, यानी कि एक सीट कन्फर्म है, 6 लोग आपस में कंपटीशन लगे हुए हैं, और देखिए 6 लोगों में से एक लोग ऐसे होंगे जिनका एक सीट पक्का होगा, यानी कि 6 पर आपका देखिएगा 6 पर एक कंपटीशन, यानी कि 6 लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं इस एग्जाम में। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि महिला जो अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी की संख्या यानी कि एग्जाम के समय कम दर्ज की गई है। तो महिलाओं का तो इस बार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो भी महिलाएं फॉर्म डाली थी और एग्जाम दी है, उनका तो बल्ले बल्ले होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने मेंस की तैयारी पे फोकस कीजिए, लगातार आप मेहनत करते रहिए। जो सपना आप देखे थे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क बनने का, बहुत जल्द आपका पूरा होने वाला है। कम समय है, कुछ दिन आपके पास बचा है मेंस के लिए, मेंस में आप जी जोर से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ बताने से पहले, तो आप सभी जानते हैं कि जो 2023 में 17/12/2023 को जो कोर्ट रीडर का जो 91 यानी कि 1194 पोस्ट के लिए जो पीटी का रिजल्ट आया था, तो पीटी के रिजल्ट में जो आपका यूआर का कट ऑफ रहा था 55 रहा था, वही आप देखिएगा यानी कि यूआर फीमेल का कट ऑफ 42 रहा था, यूआर पीएच का कट ऑफ 42 रहा था। ठीक है, वही देखिएगा यानी कि फ्रीडम फाइटर वाले का कट ऑफ यानी कि देखिएगा तो कितना था, 37 था, ईडब्ल्यूएस का 40 था, और ईडब्ल्यूएस यानी कि फीमेल का कट ऑफ 36 था। देख लीजिए जो कट ऑफ बताए हैं इसी के आसपास आएगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है जो 2023 में यानी कि कोर्ट रीडर का जो फाइनल पीटी का कट ऑफ था रिजल्ट का, आपका यही था। ठीक है, और देखिएगा ईडब्ल्यूएस वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर तो 36 था, बीसी कैटेगरी का कट ऑफ था आपका यानी कि 37, और फीमेल का था यानी कि 47 था बीसी का,
और फीमेल का 36 था, और वही BCPH का कितना था, 36 था। ठीक है, BC फ्रीडम फाइटर यानी कि 36 था। EBC मेल का कटअप 39 गया था, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल हार्ड था इसमें। ठीक है, और EBC फीमेल का कटअप आपका यानी कि 36 था। ठीक है, तो ये आपका ऑल कैटेगरी का कटअप था। वही AC मेल का कटअप देखिएगा तो यानी कि 36 था। ठीक है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, देख लीजिएगा। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो प्रीवियस कटअप को आधार बनाते हुए जो आपका इस बार एग्जाम हुआ है बिहार सिविल कोड क्लर्क यानी कि 3325 पोस्ट के लिए, तो देखिए प्रीवियस कटअप पे ही आपका इसका भी कटअप रहने वाला है, क्योंकि इसमें भी जो प्रश्न के लेवल थे आप सभी जानते हैं अच्छे खासे लेवल के प्रश्न थे। ठीक है, उपस्थिति भी कम दर्ज की गई है। तो जो छात्र बार बार कमेंट कर रहे थे सर कटअप कटअप, तो देखिए कटअप को तैयार करने से पहले मैंने क्वेश्चन के लेवल को तैयार किया। ठीक है, और देखिए जीके के क्वेश्चन, जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, कंप्यूटर और वही जो हिंदी पूछे गए थे। ठीक है, सारे कटअप का एनालिसिस क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद मैंने माना है कि अगर कोई छात्र, कोई भी स्टूडेंट जो है, ठीक है, अगर जीके जीएस के 15 प्रश्न में 12 सही किया हो, मैथ के 10 प्रश्न में से 8 सही कर लिया हो, ठीक है, रीजनिंग के 10 में से 8 सही किया हो, इंग्लिश के 20 में से 10 ही माना है कि सही किया हो, कंप्यूटर के अच्छे लेवल के प्रश्न थे और 15 में से अगर 10 9 भी कोई सही किया है, ठीक है, हिंदी के 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न ही अगर कोई स्टूडेंट सही किया है, तो टोटल आपका होता है 62 से 63 मार्क्स। ठीक है, टोटल 90 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है। प्रीवियस कटअप बनाते हुए जो कटअप मैंने तैयार किया है, और ये भी कटअप आपका जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा, प्रूफ के साथ आपको देखने को मिलेगा। जर्नल UR मेल का कटअप 58 से 60, एक नंबर आप घटा भी सकते हैं, 1 से 2 नंबर आप मान करके आगे चल सकते हैं। ठीक है, फीमेल का 48 से 51 रहेगा, EWS का 55 से 57, 58 59 मेल। ठीक है, 45 से 47 आपका रहेगा फीमेल का। ठीक है, BC कैटेगरी के अगर मेल का कटअप देखिएगा तो 55 से 59 यानी कि 60 आप मान के चलिए। ठीक है, और वही BC कैटेगरी के 3% महिला है। ठीक है, तो महिलाओं को मैंने यानी कि 45 प्लस जिनका भी आ रहा है आप मेंस में लगिए, आपको बहुत कम समय है, बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि PT रिजल्ट के साथ ही मेंस रिजल्ट का मेंस परीक्षा का डेट आता है। ठीक है, EBC देखिएगा तो अगर 53 से 55 मेल है, मेल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 57 तक भी अगर आपका है तो आपका EBC जो PT का रिजल्ट है बिहार सिविल कोड जरूर आपका बनेगा। महिलाओं के लिए 42 प्लस यानी कि 45 मान के चलिए, 45 आ रहा है, आप अपने मेंस की परीक्षा में लगिए। ठीक है, AC ST के महिला जो है मेल जो है 47 से 50 देख लीजिए, प्रीवियस कटअप मैंने दिखाया है, 47 से 50 आ रहा है, कन्फर्म है रिजल्ट होगा। और महिलाओं के लिए 40 बहुत ज़्यादा है, 40 बहुत ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो बिहार सिविल कोड क्लर्क और बिहार सिविल कोड के लिए जो आप सभी का एक प्रश्न था रिजल्ट आपको इसी महीना जनवरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बात करूंगा प्यून भर्ती काफ़ी पुराना भर्ती है, और प्यून भर्ती के लिए जो भी परीक्षार्थी फॉर्म डाले हैं, परीक्षा का इंतजार जो कर रहे हैं, देखिए अब आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि फरवरी महीने में आपका जो प्यून के लिए जो परीक्षा है, प्यून के लिए भी आपका परीक्षा करा लिया जाएगा। तो आपके पास भी काफ़ी कम समय है। ठीक है, काफ़ी कम समय है, आप अपने पढ़ाई में जारी रखिए, लगे रहिए। ठीक है, और जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, आप क्लर्क के लेवल बना करके, क्लर्क में जो प्रश्न पूछे गए थे वही लेवल और प्रीवियस प्रश्न को देख करके आप अपनी प्रैक्टिस और तैयारी को और मजबूत कीजिए, ताकि अच्छा मार्क्स आप प्यून परीक्षा में कर सकें। ठीक है, तो सारे बातों को मैंने आपको एक ही वीडियो में समझाया है, और देखिए किसी ना किसी स्रोत से ही आपको परीक्षा का डेट बताया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय